अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 130। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। बनाम सरकार। मैं इस वक्त NA 130 में हूँ। NA 130 बड़ा मशहूर इलाका है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का इंतखाब है और यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब दूसरी बार, बल्कि मेरे ख्याल से तीसरी बार मुंतखब हुए हैं, क्योंकि डिफरेंट हल्का रहा है। और यहाँ पर जो MP हैं मियाँ मरगूब साहब हैं, PP 173 है ये। अब जब मैं आपको मनाजर दिखाऊंगा, वो मनाजर देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप लाहौर की किसी रूरल साइड पे हैं या लाहौर की जो अर्बन साइड है उससे कहीं बाहर हैं, मोमिनपुरे में है, शादरा में है, कहीं बाहर हैं। लेकिन ये बिल्कुल मेन सेंटर है। मैं शाम नगर रोड पे हूँ। शाम नगर रोड का ये इलाका है और ये जो पार्क है, मैं पूछता हूँ किसी से कि इसका, अस्सलाम वालेकुम, इसका नाम क्या है इलाके का? क्या नाम है इसका? बिलाल पार्क। बिलाल पार्क। तो बिलाल पार्क की ये सड़क को क्या हुआ, ये गली को क्या हुआ? ये को 3-4 माह हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आए थे कि जी यहाँ पे टफ टाइल लगनी है और रोड बनना है। क्या ये खराब थी आपके इससे पहले? बिल्कुल थी, मजबूत तरीन। ये देखने इसका जो PCC हुई हुई थी, दिखाए कि बेहतरीन थी ये PCC हुई हुई है। हाँ जी, इसको तोड़ा गया है टफ टाइल लगाने के लिए और 3 से 4 माह हो गए हैं। सारे लोग तंग हैं, परेशान हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अफसाने हाल नहीं है, गटरों के मुंह खुले हुए हैं। नहीं, ये मतलब ये यहाँ से चूहे बाहर आते हैं। कारोबार करना तंग हुआ है, महाल हुआ है। खाने पीने का काम है हमारा यहाँ पे लोगों का, इन्होंने तंग किया हुआ। ये जब उखाड़ के गए हैं तो क्या कह गए, कितनी देर में बनेगा? कि बस ये बनी है 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर अंदर। तो बाहर की रोड भी खराब है। ये देखे ना, यहाँ पे लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहते। ये तारे देखें आप, ये आपका कैमरामैन दिखा, ये NA 130 है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भाई। आप भाई से है ना, वो माशाल्लाह बड़े गुस्से में है, क्योंकि ये जो सड़क है इसकी अगर मैं आपको हालत दिखाऊं, ये बिल्कुल ख़राब है। तो गटर के ऊपर खड़ा था, मैं गली दिखाता हूँ आपको चल के। ये बिलाल पार्क है, इसके आगे राजगढ़ शुरू होता है और ये सड़क जो सी है, ये गली बिल्कुल नई बनी थी। भाई क्या हाल है? क्या हाल है? मैंने दसो टुट के न बनाना चाहते ने सारी है थोड़ी सी एक अपने ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਟਫ ਟਲ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। अच्छा, खूबसूरती ਦੀ ਬਜਾਏ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ बेड़ा गर्क हो गया गली ਦਾ। ਆ देखो पानी ਦਾ किला आदर सारा पूरा मोहल्ला परेशान। बिल्कुल साफ सही नहीं सड़क सी तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी इसको, इतनी पक्की थी। पता नहीं इसमें करप्शन है शायद कह नहीं सकता कुछ मैं। अच्छा, हो सकता है ना कि अब इसको उन्होंने तोड़ किसी ने। NA 130 के अंदर मैं मौजूद हूँ। नवाज शरीफ साहब का हल्का। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये तोड़ के बनाएंगे, तोड़ के बनानी है, टफ टाइल लगानी है। यहाँ पे टफ टाइल लगाने का इंतजाम है यहाँ पे। ये देखे, मैं वही देख रहा हूँ लोगों के घरों के आगे पानी बदबू चूहे यहाँ से गटर से निकल के दुकानों में जा रहे हैं। दुकानें हमारी तबाह हैं, कारोबार तबाह है। बिल्कुल ठीक है। ये NA 130 है, बिलाल पार्क है ये। और मैं आपको सिर्फ एक यू में घूम के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बाहर मेन सड़क का हाल दिखाता हूँ। बाहर शामनगर रोड है। शामनगर रोड है ये। अच्छा, ये गली बिल्कुल शामनगर रोड के ऊपर। अब अच्छा, गली का अगर आपने देखना ना कि गली कैसी थी और ये कैसी बनी, कैसी हुई थी, तो ये ऐसी थी। देखें, गली ऐसी थी और ये तोड़ के इसको उन्होंने कहा कि टफ टाइल लगानी है इसके ऊपर, और ये सारा कुछ किया। और देखें 4-5 महीने हो गए हैं। रोजों से पहले क्या ये काम है? अभी तक नहीं हुआ। फेड़ गए हैं, फोड़ गए हुए हैं। रोजों से पहले का काम है ये, अभी तक नहीं हुआ। और जिसने तोड़वाया वो भी नहीं कर रहा कोशिश, कहता है इन पक्कियां करना है। पक्कियां किस लिए करना है? तो कच्चा ज्यादा बेड़ा करके जिले होर हो जाएगा, नहीं है इसलिए पानी बढ़ेगा लोगों ने। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह पक्की थी। ये देखें, ये PCC हुई भी सड़क है, ये पक्की सड़क थी। और वो आपको उस तरफ से भी नजर आएगी कि इसको तोड़ा गया, फिर तोड़ के इसके अंदर कहा गया कि टफ टाइल बिछानी है। और टफ टाइल बिछाने के लिए NA 130 है। दोबारा बता दूं, बिलाल पार्क है। हम यहाँ से गुजर रहे थे NA 129 के लिए, इलेक्शन जो री इलेक्शन होने जा रहा है वो कवर करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब मैं इस सड़क से गुजरा तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 4 से 5 शो कर चुका था शामनगर रोड के ऊपर कि ये बन नहीं रही। मैं देखा ये बनी, फिर एक बन गई दरमियान में, फिर बन के फिर टूट गई। तो ये बड़ा हैरत अंगेज़ बात है कि ये बन के क्यों टूट गई। एक बनी हुई चीज़ को तोड़ने का क्या मकसद होता है, ये मेरी समझ से बाहर, आज तक मुझे समझ में नहीं आ सका। ये थोड़ी सी टफ टाइल मुझे लगता है उन्होंने अपने, उनका घर तो नहीं है, ये घर वालों ने लगाई। उन्होंने टफ टाइल थोड़ी सी लगाने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एक गलियां जो सी है ना, ये यू में गली सारी तोड़ी हुई है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी।
किस तरह? अगर आप सीधा चले जाए बिल्कुल वहाँ पे बाहर पाइप पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग तंग हैं, बुजुर्ग शहरी तंग है, खवातीन का गुजरना वहाँ से मुश्किल है। मैं बिल्कुल आप जाके उसको विजिट करें। मैं बिल्कुल जाता हूँ। हम यहाँ NA 130 में फिर रहे हैं और मैं जा 129 में रहा था, बिल्कुल इसके साथ है। ये बाउंड्री के ऊपर हम खड़े हैं, ये मियाँ मरगूब का इलाका है। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये NA 130 का हाल क्या किया हुआ। ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है। फिर कहने किया है कि करदा पे है, वो मैं नहीं कर रहा भाजी, हो रहा है। मियाँ साहब ये हो रहा है। मैं आपको सच बताऊँ मियाँ साहब, ये आपकी सियासत के साथ जो जुल्म कर रहे हैं ना, ये लोग आपके दोस्त नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ पर लोगों की हालत बड़ी ख़राब है, फिर आप जब यहाँ वोट के लिए आएंगे, कुछ करने के लिए आएंगे, ये 4-5 महीने का अजाब ये लोगों के ऊपर जो पड़ा हुआ है 4-5 महीने से, बड़ा शदीद हो जाएगा। ज़रा देखें पीछे मेरे क्या हालात हैं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ? ਓਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਬ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਦੂਰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੋਏ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। अब मुझे यहाँ पर आगे ना वो दिल कर रहा मेरा। मेहरबानी भाईजान, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? मेहरबानी खैर। आई लव यू भट्ट साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेहरबानी भाईजान, बहुत जबरदस्त आप रिपोर्टिंग। थैंक यू भाईजान, खैर से जाएं, हेलमेट पहन लें। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सड़क आपकी इतनी तोड़ के चले गए, कब से तोड़ दी है? ये रमजान से पहले की मेरा हाल है। रमजान से पहले की? हाँ, क्यों जी? रमजान से पहले तो उसके बाद काम करने के लिए नजर आए आपको मजदूर शजदूर? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, सफाई वगैरह करके चले गए आते, बस खोल तोड़ वगैरह के। तो ये तो गटर का पानी खड़ा हो जाता होगा यहाँ पे। ज़ाहिर है। मुझे अब आके ना वो बी मरियम का मेरा दिल कर रहा है शॉट दोबारा चला दूं। वैसे जब मैं चलाता हूँ तो बड़ी दर्द होती है उनको, लेकिन अभी ये शॉट दोबारा यहाँ पर बनता है। आपके अब्बू का हल्का है ये, तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा। अब्बू के हल्के में भी कुछ नहीं हो रहा। देखें NA 130 है ये, अब्बू का हल्का, हमारी CM के अब्बू का हल्का। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। मुझे लगाते हुए कोई खास खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो उनसे हैं उनको रिलीफ मिले। लोग बड़े तंग हैं, सड़क घुमा के देखें तो विजुअल देखें कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, और इतने इतने बड़े पाइप ये यहाँ लगा के छोड़ गए हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इधर को दिखाएं। ओ तेरी, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये NA 130 है, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का इंतखाब हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का इंतखाब है। हम शाम नगर रोड पे हैं। ये जगह का नाम क्या है? चौक कौन सा है ये? राजगढ़ चौक है ये। और जहाँ पर हम खड़े हैं वैसे कहीं पे एड्रेस लिखा होगा यहाँ पे ना, हाँ, राजगढ़, उमर चौक, हाजी पार्क, राजगढ़, लाहौर। अगर दिल करे ना हल्का ठीक कराने के लिए या अफसरान को कहने के लिए, तो एड्रेस है उमर चौक, हाजी पार्क, राजगढ़, लाहौर। वैसे मैं इसका ना वो पिन लोकेशन भी शो के नीचे डाल दूंगा, ताकि अगर आपको फिर कभी सोच में आए तो आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हाल है आपका? तीसरे बंदे आप आए हैं। अच्छा, उसके बाद काम नहीं हुआ। तीसरा, पहले दो कौन थे? एक रंगने वाले थे हाँ, और एक दूसरा और थे। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। आप आए हैं, हो जाएगा। पहले हमने इंटरव्यू दिया, पहले इंटरव्यू दिया, ये क्रेन लगे वो ले गए। क्या हो गए थे? क्रेन लगी हुई थी, क्रेन लगी। अच्छा, वो ले गए। आप ले गए। अब वो सारे मुझे अड़ के ले गया। आपने क्या इंटरव्यू दिया, वो क्रेन ले गए। अब मैंने कहा कि सीएम पंजाब के अब्बू का हल्का है ये। आपने वोट दिया है, हमने वोट दिया है। अब्बू को वोट दिया? अब्बू को नहीं,
उनके अब्बू को वोट दिया। हाँ जी। फिर तो हमने तो अभी नून लीग किया, आप नून लीग किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर एक काम करें, आप ना मियां नवाज शरीफ साहब को कह दें, बात सुने। ये है कि ये मरियम नवाज साहब ने किया था हमारी गली में। अच्छा ठीक है, बड़ी बेहतरीन। उसके बाद ये किया। अब 5 माह हो गए आपके सामने ही है। मरियम नवाज और उनके अब्बू आपको सुन रहे हैं, उनको कह दें मियाँ साहब काम करा दो, ताड़े सामने बेरोजगारी इतनी हो गई है, दुकानें सारी बंद हो गई हैं। आपकी मेहरबानी, हम आपके फैन हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह। इसके बाबूजूद रहेंगे? इसके बावजूद रहेंगे, बिल्कुल। इतनी मोहब्बत। हाँ जी, ऐसे भी है। वेरी गुड। के बाद छोड़ देंगे। उनके साथ रहेंगे आप? आपकी मोहब्बत किसके साथ है? हम किसी के साथ नहीं है। इनकी मोहब्बत अंधी होती है वैसे, किसी ने मुझे कहा। नहीं, हम हैं किसी के साथ नहीं। हमने इसलिए चश्मा लगा लिया। मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन ये मियां साहब के फैन है। मियां साहब का पैगाम अभी भी फैन है, इतनी तकलीफ में भी फैन है। बेटा मरियम नवाज साहब ये कर दें, आपकी मेहरबानी है, 5 मेहरबानी है। 5 माह हो गए हैं, ये आपके सामने सब बेरोजगारी इतनी हो गई है, दुकानें सारी बंद हो गई हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है। अभी भी आपसे लव करते हैं, अभी भी करते हैं, मगर ये काम करते हैं। आपकी लव तो अंधा होता है। बहुत शुक्रिया। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। सारी दुकान किस तरह चलाओगे? ये दफ्तर के आदमी अंदर आने के लिए कितने परेशान हो। ए किसी की करके गए ने? ऐसे छुट गए, ऐसे पुट के ऐसे सुट गए ने? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने उखेड़ा क्या है। जो गलियां उखेड़ी है ना, ये गलियां हैं जो पीसीसी हुई हुई थी, पूरा लेंटर पड़ा हुआ था, और ये इसी तरह क्रेन से इन्होंने उखाड़ा, और क्रेन से उखाड़ के ये यहाँ फेंक गए। और इसकी मजबूती चेक करें, क्या हाल है आपका? इसकी मजबूती चेक करें कि ये इन्होंने उखाड़ा है, और इसको उखाड़ने के बाद अब टफ टाइल बिछाएंगे, और अभी तक 5 महीने हो गए हैं, लोगों का पुरसाने हाल नहीं आए। आपको इस तरफ लेके चलता हूँ, इस पे रास्ता नहीं है। दफ्तर में किस तरह जाते हो भाजी? बड़ी मुश्किल साइडा तो फड़ के। अच्छा जी हाँ। जो सुट रहे सन गया नहीं हैगा, नहीं तो मैं दफ्तर बंद सी थे, मैं 10 उन्होंने सुटन ही नहीं देना। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ना ਇਹ इंज ही कर देने। आ जाए, आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। पाइप शाइप रख दिए मैं तरक्याती काम दिखाने के लिए। एक सड़क ही बंद हो गई है। ये पाइप कितने अरसे तो पे ने? सर 4-5 महीने हो गए ने। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ? हाँ जी, आपस ਵਿੱਚ गाली गलोची करते ने। साढ़े दुकानों के अगे उतरे ने कारोबार तो असी बहुत तंग हाँ, परेशान। मैं दिखाता हूँ आपको, क्या आए जरा परेशान कैसे। उस तरफ भी लेके चलता हूँ। मैं तो किसी और काम आया सी, किसी और काम पै गए हैं। ये देखें, अब ये पाइप पड़े हुए हैं, और ये पाइपों के इस तरफ दुकानें हैं। वो लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, वो दुकान नहीं चल सकती उसकी। आए, मैं आपको एक बंदे की दुकान थोड़ी खुली है, उससे पूछ के बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। NA 130 दोबारा बता दूं आपको, मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का। खुशी नहीं हो रही मुझे वैसे ये बताते हुए, लेकिन क्या करें, बताना तो है। मियां साहब, लोगों की दुकानों को ताले पड़ गए हैं। देखें, ये किसकी दुकान है वो बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिजनेस कैसे करते हैं आप? आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान बिजनेस कैसे करते हैं आप? बट साहब कोई भी नहीं है बिजनेस यहाँ पे हो रहा। यहाँ पे आगे ये लगे हुए हैं, वो काम छोड़ के गए हुए हैं। हम लोग यकीन मानने के बहुत आवाज़ आ रहे हैं हम लोग। तो मैं यही परेशान हो रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, और आपकी दुकानों के आगे कितने अरसे से पड़ा? ये बट साहब 2 महीने हो गए हैं, गलबन 2 महीने से ज़्यादा ही होगी। हाँ जी, गलबन बहुत परेशानी बनी हुई है। और ये उसके बाद काम करने नहीं आए? काम करने नहीं आए बट सब यहाँ पे से। और लोगों के घरों के आगे मेन सड़क के ऊपर ये पाइप रख के छोड़ गए हुए हैं, और वो आए नहीं है यहाँ पर। 3-4 महीने हो गए हैं, लोग यही बता रहे हैं। और पाइप यहाँ पड़े हुए हैं। पाइपों की हालत से अंदाज़ा हो गया कि ये कितने अरसे से यहाँ पड़े हुए हैं। इस सीवरेज के नाम पे इन्होंने ड्रामा तो नहीं है, काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, लेकिन जो लोगों को तंग करते हैं ये सारे के अंदर, वो बड़ी बुरी बात है। आप एकदम काम शुरू किया है, आप ये रख के गए हैं तो बना लें। आप थोड़े थोड़े चीज़ों में करते हैं तो ऐसे हो, घर मजदूर काम करन बड़े ने तो फिर वो निकलते ही नहीं। गली च भी यही हाल करते हैं। कमाल लोग हैं, लोगों के कारोबार ख़राब हो गए। यहाँ पर दूर दूर तक आप देखें पाइप पड़े हुए हैं। दिखाओ जी, पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? तुसी ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है।
किन्ने अरसे तो है काम खराब होया? मेरे हाथ 2-3 महीने हुआ जनाब। ते सही नहीं करते? वो पता नहीं ठेकेदार दौड़ गया की होया ते लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? शिकायत करना करनी, लोगों को नहीं पता कि की हो रहा है। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ? जी जी परेशानी है देख लो मैं वही देख रहे हैं गड्डियां बड़ी मुश्किल गुजरी। बड़ी मेहरबानी, खैर ना जाओ। वो हमारा एक शो था, उसमें क्या किया था तूने? मोय मोय। उस वक्त मरियम नवाज अभी ये अफ्ताह करके गई थी और गटर जोन से बाहर निकल आए थे, है ना? आपने कहा था बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ये गलियां जो सी हैं, ये मॉडल गली है। इसी मॉडल गली के बिल्कुल बाहर वो तमाम अजाब बरपा हुआ है। अब वो कह रहे हैं ठीक करना है, लेकिन मैं एक चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ। अब आप ना मॉडल गली में आए हैं इतने अरसे के बाद। जब मरियम नवाज आई थी तब मॉडल गली की हालत आपने देखी थी? मॉडल गलियों की साइडों पे देखें, हाँ निज़ाम देखें, और ये पौधों से हरे भरे थे ये सारे गुलदान। ये तो यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखें। जिन्होंने ये प्रॉपर्टी सरकारी यहाँ पर लगा दी थी उसको संभाल के रखना चाहिए। ये गमले सारे गिर के टूट गए हुए हैं। आगे बिल्कुल हम राजगढ़ निकल आएंगे, लेकिन राजगढ़ जाने की बजाय हम इस तरफ चलते हैं। मॉडल गलियाँ देख लें, मॉडल गलियाँ भी। आपको चीज़ दिखाता हूँ, इधर आएँ, आज मेरे साथ आए। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना जो चाहता हूँ आपको, वो ये चाहता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। ये मॉडल गली बनी, एक गली तोड़ी, उस पर कहा टफ टाइल लगानी है। ये टफ टाइल की हालत देखें आप, ये पैच देखें आप। ये जो डिपार्टमेंट करता है उसको सज़ा देनी चाहिए। यहाँ पर पानी के नाम पे, पाइप डालने के नाम पे जिसने ये किया, ये हमारे पैसे के साथ ज़िया किया और जुल्म किया उसने कि एक बनी हुई टफ टाइल की सड़क के साथ उसने टाइलें उखेड़ दी, टाइलें तोड़ दी और बाद में किस तरह उसको बदनुमा करके बना दिया। थोड़े अर्से के बाद यहाँ टोया बन जाएगा और टोए में पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो पीछे खड़ा हुआ, वो आपको दिखाएगा, कैमरा मैन घुमा के दिखाओ। जहाँ जहाँ टोया इन्होंने डाला वहाँ वहाँ पानी में छोटे छोटे टोए में खड़ा होना शुरू हो गया। और ये देखें, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। टफ टाइल बन गई सारी टफ टाइल, और उसके बाद ये देखें, ये टफ टाइल की गलियों के साथ हाल करते हैं। अब यही टफ टाइल के नाम पे इन्होंने बनी हुई सड़कें जो सी हैं बिल्कुल पीसीसी हुई हुई तोड़ दी हैं, और तोड़ने के बाद वहाँ कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर टफ टाइल बिछानी है। और टफ टाइल ऐसे बिछाते हैं, ये हालत देखें टफ टाइल। दोस्तों सारी गलियां तुम लोगों की फिर दोबारा उसी तरह हो गई हैं जी। हाँ, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से, बारिश में बह जाती हैं। वाह, वेरी नाइस। शहर में हम गलियों की हालत देखें। और ये यहाँ पर बड़ा उन्होंने एक माहौल बनाया था, मेला लगाया था कि मॉडल गलियाँ बना दी और लोगों के बनते हुए घरों के ऊपर पीला पेंट कर गए थे। इस तरह की चीज़ें होती है ना, हमारे कैमरा मैन एक्साइटेड हो जाते हैं किस तरह पाइपों के अंदर से शॉट ले रहे हैं। चेक करें आप, वाह, आ जाओ। अब आप देखें, ये सड़क तोड़ के वैसी बनानी है जैसी कहा गया कि वो टफ टाइल हमने लगाई हुई है। ये मरीम नवाज के अब्बू का इलाका, यानी कि उनके अब्बू का हल्का, और NA 130 है मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का। बेटी अगर CM हो तो पापा के एरिया में ये करते हैं। देखें ज़रा, बर्बाद कर दिया उन्होंने सारा। 4-5 महीने से ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, कब से तोड़ के गए हुए हैं? 6 माह हो गए। अच्छा जी, कम से कम 6 माह से। कोई बंदा खलोता नजर आंदा? सर कुछ भी नहीं है, पूरे बाजार से परेशान है। बल्कि हम दुकान छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो कारोबारी हालात हैं वो डेड हो गए हैं इस इलाके से। कोई गाड़ी शाड़ी भी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता सर, बाइक नहीं आ सकती। सड़क की क्या हालत? अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस या कोई डेड बॉडी जानी पड़ जाए तो यहाँ से हालात ही नहीं गुजरने के लिए। भाई मैं गाड़ी अंदर जाएगी नहीं, कुछ भी नहीं जाता सर, बाइक नहीं जाती, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जिससे पहले सड़क की क्या हालत थी? इससे पहले सर 8 माह से पहले बेहतर थे, बहुत बेहतर थे माशाल्लाह, कारोबार भी अच्छे थे। अब तो हम स्क्रैप बेच के भी अपना निज़ाम चलाना चाहते, बहुत मुश्किल है। रीज़न है ये, हमारे बारे में सोचा जाए सर, कुछ ना कुछ के साथ बहुत हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक रास्ता नहीं पता। देखें जी क्या सूरत हाल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये करते क्या हैं और कैसे करते हैं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। मैं भी मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट ये कर दूं
कि अगर वो चाहें कि किसी को भेजना है यहाँ पे, वज़ीर को, किसी को, सीनियर मिनिस्टर साहबा को अगर भेजना चाहती हैं ये अपने वाले साहब के हल्के में, तो ये इलाका बता दूं आपको, ये उमर चौक है, राजगढ़, ये वही गलियां हैं जहां वो आपने मॉडल गलियां नहीं बनाई थी, इस तरफ को जाके वो मॉडल गलियां, उनके बाहर ये आलम है, यहाँ पर भी वो वही मॉडल गलियां, मेरे ख्याल से वाला उनको लॉलीपॉप दिया गया है, लेकिन 4-5 महीने से कोई घुसा नहीं है यहाँ पे। और ये जिस सड़क पे मैं फिर रहा हूँ, यहाँ जो इर्द गिर्द घर हैं, अगर इन्होंने गुजरना हो, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी में पेशेंट लेके जाना हो, 5 महीने से यहाँ पर ये गंदगी पड़ी हुई है। और यकीन माने, इन्होंने किसी कहीं से गुजरना हो ना, ये रातों रात पैच वर्क करवाते हैं, रातों रात मशीनें लगती हैं कि साहब बहादुर ने गुजरना है वहाँ से। सड़क लाहौर की कोई भी हल्का सा टोया भी हो ना, तो उस पर पैच वर्क लगा के, मशीनें लगा के रातों रात उसको प्लेन करवा देते हैं। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है, उस बंदे की बात आती है जिसने वोट दिया हुआ है, तो ये आलम होता है उसके साथ। क्या हाल है भाई? भाई ये तो बड़ा गंदा है, ये कब से है? 5 महीने से। 5 महीने से? तो ऐसे ही गुजरते हो, गिरते नहीं हो तुम? गिर तो कोई और गया नजरों से, है ना? भाई की हाल है? अपनी दुकान है साइकिलों की? ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਲੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਣੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗਟਰ ਹੈ? ਉਹ ਗਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਗਾ? ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, उनको ऐसे सीख कर आए। सुनते पे मरीम नवाज साहब क्या दियो जो कहना जो मरीम नवाज साहब को खुदा का खौफ करो, तुसी अन्ने टीवी ते इश्तिहार दे रहे हो जी, असी वो करता, जापान गए हो तुसी, उत्थे अपने झंडे गा रहे हो, ते ए देखो आके गलियां दा की हाल है। वालिद साहब दा हल्का? हाँ जी। ते कोई खुदा का खौफ करो, ए बच्चे निकलते हैं, कई डिगते हैं, सट्टा लगदियां, कोई जख्मी हो जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। आ जाए जी। ये मैं दोबारा बता दूं, सीएम पंजाब के वालिद साहब का हल्का है, 130 है, यहाँ से वो मुंतखब हुए हैं, इलेक्शन जीते हैं वो यहाँ से। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। अब वो इसके दोबारा इन्हीं विजुअल्स के ऊपर मैं एक विंडो में वो लगाता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये चलाते हुए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन फिर भी अब मजबूरी है। देखें पीछे हटे भाईजान, हट जाए, ये देखें। और इसके बिल्कुल साथ विंडो में अब मैं चुप करता हूँ, आप सुने कि सीएम साहबा क्लेम क्या करती थी, वो सुन लें और ये देखते जाएं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। फिर दोबारा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये चलाते हुए, मैं नहीं चाहता कि ये चलाएं हम, देखें गुजरे, लेकिन अब मैं चुप रहूंगा। आपने मेरे एक्सप्रेशन देखने हैं और भी मरीम जो कह रही है वो देखना है, वो सुनना है आपने, सुने जरा वो कह रही हैं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। सुन लिया आपने। और ये NA 130 है, उनके अब्बू का हल्का है जहाँ से वो जीते हैं, NA 130 है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ये तो बड़ी बुरी हालत कर बैठे हैं। 8 महीने हो गए भाजी, 8 महीने हो गए हैं। बस ये देख लें, बारिश होती है तो यही हाल हो जाता है इधर। आप तो गाड़ी नहीं लेके आ सकते? नहीं, गाड़ी तो गुजरना तो बहुत, पैदल गुजरना मुश्किल है। पैदल गुजरना खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट ने गुजरना हो सड़क से, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। हमारे घर में मान तक नहीं आते कि भी जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। मियां नवाज शरीफ, वोट किसको डाला आपने? नवाज शरीफ को।
नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब आपको सुन रहे हैं, पैगाम दे दें उनको, आप पहले आप दे दें। मेरी यही गुजारिश है कि ये मेरा इलाके का ख्याल करें, बस यही गुजारिश है। आप मियां साहब को कुछ कहना चाहेंगे? मियाँ साहब मेहरबानी करके ना ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚਿੜਾਂਗੇ। बिल्कुल ठीक। दुकानदार आप क्या कहेंगे? सारे परेशान हैं। मियां साहब को पैगाम दे दो। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਾ ਤੋਂ ਪਾਤਾ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तमाम ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ है इस कदर कि इंतहाई ज़्यादा आवाम चल फिर नहीं सकती। ये देखें कितनी मुश्किल से जा रहा है, मुश्किल से मैं कहना इन्नी तकलीफ नाल जा रहे ने आ रहे ने। ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੇ, जो कि खतरे का वाइज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस बावजूद से ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे ख्याल से आप ख्याल कर लेंगे, क्योंकि अभी मरियम को मैं चाहता हूँ कि ये बड़े शौक से देखें, क्योंकि वो अपनी तशहीरी जो प्रोग्राम है बड़े शौक से देखती हैं। ज़रा पीछे घुमा के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सड़क तोड़ो तोड़, यानी कि मैं जहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ आपको यही हालात दिखाता हुआ आ रहा हूँ, और आगे भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब मैं चलता जा रहा हूँ और ये नज़र आते जा रहे हैं, और मैंने आपको एक मॉडल गली भी दिखा दी है इनकी जो इन्होंने बनाई थी। अच्छा, ये तो सीवरेज नया डला लग रहा है। जी जी, ये तो नया ही ये है। नए के बाद ये ऊपर क्या है? ये ऊपर फिर भी पानी देख लें आपके सामने ही। ये मुगलों के दौर का है, पाइपलाइन जो बिछी हुई है ना उसको ख़त्म करके ये डालना चाहते हैं, बस ऐसे डाल के चले गए। कहते हैं जी अपना बारिशों के बाद आएंगे, बस बारिशों के बाद आ गए तो बड़ी बात है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जब इन्होंने काम करना होता है ना, किसी बड़े बंदे ने गुजरना होता है किसी सड़क से, तो ऐसे ठीक होती है वो, अल्लाह माफ़ करे। जैसे पता नहीं सुबह की हो जाना इंज मशीनां फिर रही होंदियां ने, तो हुण इन्हां दा हाल देख लो। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। अच्छा जी, मैं आपको एक खबर बता दूं कि हमारी जो सीएम है वो कुछ दिन पहले जापान गई थी, बल्कि वापसी पे होंगी जापान की, और जापान में जाके वो वहाँ से नई नई चीज़ें ढूंढ रही थी। अब जापान की किसी गली का और लाहौर की ये एक बड़ी सड़क का आप मुआजना कर लें, मेरे ख्याल से बड़ा अजीब बात है। और जहाज़ में गए हैं, चार्टर 40-50 बंदे साथ लेके गए हैं, खर्चा करके गए हैं, पता नहीं की वेखन गए ने। इत्थे आ जाओ गड्डी लैके, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना, इन्होंने हालात से बेहतर करो। इन लोगों को आपके जापान जाने से कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है यहाँ पे, इन लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब हो रहे हैं। अगर जापान का विज़िट ख़त्म करके आप इस गली का विज़िट कर लें ना, राजगढ़ का, जहाँ मॉडल गलियाँ बनाई थी, तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। अगर आपके इल्म में ये नहीं है तो भी अफसोसनाक बात है कि एक हुक्मरान को अपने लोगों के बारे में पता ही नहीं है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। अंकल को जाते हुए देखें आप, कितनी मुश्किल से जा रहे हैं, गुजर गए हैं, कितनी मुश्किल से अंकल गुजर गए हैं। ओहो, बाइक पे जाना मुश्किल है बेचारे, कितनी मुश्किल से जा रहे हैं। और ये NA 130 है, राजगढ़ है, लाहौर मेन सेंटर ऑफ द सिटी, लाहौर शहर है ये, यानी कि राजगढ़ उमर चौक है, ये चौक है पीछे। एक बार दोबारा सुना दूं आपको उन्होंने क्या कहा था, सुन लें इन सारे विजुअल्स के साथ वो क्या कहती हैं, क्या फरमाती हैं। औरतों का जाना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से ख़वातीन भी आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, ओहो, और 4-5 महीने से ऐसे ही है। आए बाहर चलते हैं। ओह, पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। पुकार इसलिए रहा हूँ, हल्का उनके वाले साहब का है ना, मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, और मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से जीते हुए MNA हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हल्का इंतखाब है ये। भी मरियम ने यहाँ से इलेक्शन में एक कंटेस्ट भी किया अपनी वालदा के लिए, जब वो उनकी वालदा मरहूमा यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं, तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पर आके कंटेस्ट किया इसी हल्के में। तब ये NA 120 था, अब ये NA 130 है। हल्के चेंज हुए हैं ना, तो यही वही हल्का है, नंबर चेंज हो गया उसका, थोड़ा सा एरिया जो से उसमें ऐड हुए हैं।
लेकिन इसकी हालत जो सी है वो आपके सामने है। मियां मरगूब यहाँ पर MP हैं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। ये कब से खराब है? सर जी 6 महीने हो गए इसी तरीके से। नवाज शरीफ के वोटर हैं? बिल्कुल मियां नवाज शरीफ। आप किसके वोटर हैं? नवाज शरीफ के। आप मियां नवाज शरीफ आपको सुन रहे हैं, आप उनको अपना पैगाम दे दें। जी भाईजान देख लें अब मियां साहब आपके हल्के का क्या हाल है। हम परेशान हैं, दुकानदार हैं लेकिन इतने परेशान हैं, ग्राहक कोई नहीं आ रहा। 6 महीने हो गए हैं, खुदाइयाँ करके पहले चले गए हैं, उसके बाद ये रोड का देख लें क्या हाल है। पानी यहाँ से शहर के अंदर मौजूद है, बू आ रही है सीवरेज की और गंदगियाँ फैली, डेंगू बन रहा है। गिर गए हैं, इनको शर्म ही नहीं आती। ठेकेदार गायब हो गए माल खा के। क्या कह रहे हैं भाई जनाब? ਇਹ ਕੱਲ ਇੰਜਨ ਬਣਵਾਇਆ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਨੰਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਗਰਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 35000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ कल बनवाया जी। नवाज जी सुन रहे हैं, की कहना चाहोगे? लेकिन हथ जोड़ दो बस हूँ यही है। मैं कट्टर नून लिखी हाँ जे, मैं खुद रो पिया जे कट्टर कसम लो लो मैं मारा खादी है नून लिख के आही लेकिन साढ़े अही कोई नहीं कम। शनाती कार्ड बनवान जाते जी यह मसला बन गया ए लै आओ तो बर्थ का चेंज है तो फलाना 7 महीने हो गए शनाती कार्ड वालों भी मैं रो रहा जी। नवे तो नवा कानून निकले गरीबा ही कोई नहीं। महंगाई कितने गई है, बिजली का बिल कितने गए, कितने जाइए बच्चों को जहर दे दिए या सानू आन के आटा पा दें। सही कह रहे हो, अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे भाई। वैसे गलत हुकूमत है मेरे हिसाब नाल। मैं कट्टर नून लिखिया लेकिन है ना खत्म हो गया नून लिखिया ते अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे भाई। तुहाडा पैगाम उन्हां तक पहुंचाता है, अल्लाह ताला खैर करे। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। मैं आज आया था, मैं सामने शामनगर रोड से गुजर रहा था, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया, यही लोग वहाँ से गुजर रहे थे इसलिए मैं इस तरफ आ गया कि मैं जा रहा था NA 129 में इलेक्शन होने वाले हैं ना वहाँ पे, तो जाके पता करें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ मुझे लोग बाहर से बोल के अंदर लेके आए कि अंदर जाके तो देखें कि हम किस हालत में जिंदा है। पता चला कि ये NA 130 है। मरीम नवाज साहबा के जो वालिद साहब हैं हमारे 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म जो रह चुके हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, उनका ये हल्का इंतखाब है, यहाँ से वो जीते हुए हैं, ये उनका गढ़ समझा जाता है। और इस गढ़ के अंदर ये राजगढ़ का इलाका है, उस गढ़ के अंदर राजगढ़ का इलाका है जहाँ पर ये सूरत हाल है। अब जो हमने बातें सुनी हुई है ना वो सारी कानों में गूंजती हैं, जो मैं आपको बार बार सुना रहा हूँ। अभी भी आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, मेरे बैकग्राउंड में, मुझे तो मेरे दिल में सुनाई दे रहा है कि कोई गली टूटी ना रहे। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। कोई सड़क कच्ची ना रहे पंजाब की, ये NA 130 है, मियां नवाज शरीफ का हल्का इंतखाब है। सड़क टूटी की बात कर रही हैं, कच्ची की बात कर रही हैं, ये तो पक्की सड़कें तोड़ के चले गए हैं और आपका जो है वो नाम बर्बाद कर गए हैं। ये कारनामा सरंजाम दे के गए हैं। इसमें आपके जापान के विजिट हो जिसमें हमने करोड़ों रुपया लगाया हो, अपनी पूरी कबीना साथ लेके गए हो, कुछ भी हो, किसी काम का नहीं है।
हमारे किसी काम का नहीं है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। यहाँ के लोगों के हालात आपने सुन ली हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को तकलीफ़ है और वो अपनी तकलीफ़ का अजाला चाहते हैं। आप उनको टाइम मांगते हैं उनसे, फिर टाइम आप खुद भी लिया करें। जब अपने लिए सड़कें पक्की करवाते हैं, आपकी मर्सिडीज़ में गुजरना हो तो सड़कें एकदम पक्की हो जाती हैं, रातों रात सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जब हमने लोगों ने गुजरना हो तो 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं, फंड नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा, बाहर जान का फंड है तो इतने लाने का फंड नहीं है। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं। सोचें यहाँ से कोई परेशान हो, कोई बंदा मरीज़ हो, उसने गुजरना हो, वो यहाँ से कैसे गुजरेगा? लो वो डिग पे जाए, कोई बंदा मरीज़ हो वो कैसे गुजरेगा? एम्बुलेंस कैसे गुजरेगी? गाड़ी कैसे गुजरेगी? रक्शे उलट रहे हैं यहाँ पे। 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं। अगर यही सारा कुछ हाल रहा तो फिर आप खुद ही सोच लें कि अगली दफ़ा वोट क्या कह के मांगेंगे। ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रह जाएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।